नमस्कार। आज के लेसन में हम लोग एक नया सॉन्ग शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है एंडेंटिनो। 76 से लेकर 84 बीपीएम की जो स्पीड होती है उसे हम एंडेंटिनो स्पीड बोलते हैं। ये एक इटालियन टर्म है और ये सॉन्ग इसी स्पीड में बजाने के लिए बनाया गया है। तो एक बार मैं आपको ये सॉन्ग पूरा सुना देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग इस सॉन्ग को कैसे बजाना है ये सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बात करते हैं अब इस सॉन्ग के जो शार्प या फ्लैट नोट्स हैं उनके सिंबल्स की, फिर देखेंगे कौन सा टाइम सिग्नेचर है और फाइनली जानेंगे कौन-कौन से नोट्स किस-किस बार में आ रहे हैं। तो सबसे पहला शार्प सिंबल आपको दिखेगा 5th लाइन के ऊपर, इसका मतलब हमारा जो एफ नोट है वो शार्प है। दूसरा जो शार्प सिंबल आपको दिखेगा वो 3rd और 4th लाइन के बीच में मिलेगा, इसका मतलब सी नोट जो है वो भी हमारा शार्प है। तो अब जानते हैं कि टाइम सिग्नेचर इस सॉन्ग का क्या है। तो टाइम सिग्नेचर कट टाइम है क्योंकि वहाँ पे सी बना हुआ है और सी को एक लाइन काट रही है बीच से। तो कट टाइम की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या है 2/2। ऊपर के 2 का मतलब ये है कि एक बार में 2 बीट्स आएंगी। नीचे के 2 का मतलब ये है कि जो हमारा 1 बीट है उसकी वैल्यू हाफ नोट को मिलेगी। तो चलिए जानते हैं अब इसमें जो नोट्स हैं वो क्या यूज़ हो रहे हैं। तो पहले बार की तरफ बढ़ते हैं, फर्स्ट लाइन का पहला बार। तो यहाँ पे जो आपको शुरुआती नोट्स दिखाई पड़ेंगे, उसमें जो सबसे पहले 2 नोट्स आ रहे हैं, उनका नाम है एफ शार्प और जी। एफ शार्प इसलिए क्योंकि वो फर्स्ट और सेकंड लाइन के बीच में आ रहा है। जी इसलिए क्योंकि वो सेकंड लाइन पे आ रहा है। आगे बढ़ते हैं तो जो नेक्स्ट नोट है वो हमारा ए है क्योंकि सेकंड और थर्ड लाइन के बीच में आ रहा है। उसके आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो नोट आ रहा है वो फिर से जी आ रहा है क्योंकि वो सेकंड लाइन पे है। और आगे बढ़ रहे हैं तो वहाँ पे हमको एफ शार्प मिल रहा है क्योंकि फर्स्ट और सेकंड लाइन के बीच में है और उसके आगे हमें ई मिल रहा है। तो इसका जो रिदम है वो कैसा बन रहा है एक बार चलिए देखते हैं। ला 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 ला, इस तरह से फर्स्ट बार हमारा बना। आप देखेंगे कि दिखने में ये सॉन्ग ऐसा लगेगा जैसे 4/4 हो क्योंकि नोट्स इस हिसाब से डिवाइडेड है, बट है ये 2/2। तो इसको आप ध्यान में रखते हुए बजाइए। सेकेंड बार की तरफ बढ़ते हैं। पहला नोट एफ शार्प है क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड लाइन के बीच में है। दूसरा नोट हमारा फर्स्ट लाइन पे तो इसलिए वो ई है। उसके आगे का नोट फर्स्ट लाइन के नीचे है तो वो डी है। और उसके आगे का जो लास्ट नोट है इस बार का वो है ई, हाफ नोट है, यानी 1 बीट क्योंकि 2/2 टाइम सिग्नेचर है। तो ये बार जो 2 बार बनेंगे उनको मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ कैसा होगा। ला 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 ला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब थर्ड बार की तरफ। तो यहाँ जो पहला नोट आ रहा है वो है एफ शार्प क्योंकि फर्स्ट और सेकंड लाइन के बीच में है। दूसरा नोट आ रहा है हमारा जी क्योंकि वो सेकंड लाइन पे है। तीसरा नोट हमारा आ रहा है सेकंड और थर्ड लाइन के बीच में यानी ए। चौथा नोट फिर जो आ रहा है वो बी है क्योंकि थर्ड लाइन पे है। उसके आगे का जो नोट है पांचवा नोट वो सी शार्प है क्योंकि थर्ड और फोर्थ लाइन के बीच में है। और जो लास्ट नोट इस बार का है वो है हमारा डी। कौन वाला डी? ए स्ट्रिंग का डी जो कि थर्ड फिंगर से बजता है। और ये डी इसलिए क्योंकि फोर्थ लाइन पे आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट बार जो है हमारा पहला नोट है डी क्योंकि फोर्थ लाइन पे है। उसके आगे का जो नोट है वो है सी शार्प क्योंकि वो थर्ड और फोर्थ लाइन के बीच में है। उसके आगे का नोट है बी क्योंकि वो थर्ड लाइन पे है। और जो हमारा लास्ट नोट है वो है हमारा ए क्योंकि वो सेकेंड और थर्ड लाइन के बीच में है। तो जो लास्ट के 2 बार हैं वो क्या बने जरा दिखते हैं चलिए। ला 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 ला। तो जो पूरा पहला लाइन बना वो क्या बना? ला 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 ला। अब मैं आपको ये लाइन बजा के दिखाता हूँ। ये हुई हमारी पहली लाइन। अब आगे बढ़ते हैं हमारी सेकंड लाइन की तरफ। तो सेकंड लाइन पे क्या नोट आ रहा है? काफ़ी सिमिलर दिख रहा है
लेकिन हम लोग चेक करेंगे एक बार इसको। तो फर्स्ट नोट हमारा एफ शार्प है क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड लाइन के बीच में है। दूसरा नोट हमारा जी है क्योंकि सेकेंड लाइन पे है। उसके आगे का नोट हमारा ए है क्योंकि सेकेंड और थर्ड लाइन के बीच में आ रहा है। और उसके आगे का नोट फिर से जी है क्योंकि सेकेंड लाइन है। फिर आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है एफ शार्प क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड लाइन के बीच में है। और जो लास्ट नोट आ रहा है वो है हमारा ई क्योंकि वो फर्स्ट लाइन पे है। सेकेंड बार की तरफ बढ़ते हैं तो वो हमारा फिर से एफ शार्प आ रहा है क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड लाइन के बीच में है। उसके आगे बढ़ते हैं तो ई मिलेगा क्योंकि फर्स्ट लाइन पे है। और आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा डी मिलेगा क्योंकि फर्स्ट लाइन के नीचे है। और आगे बढ़ रहे हैं तो ई मिलेगा क्योंकि फर्स्ट लाइन पे है। तो यहाँ आप देखिए सिमिलर एज इट इज फर्स्ट लाइन का जो 2 बार्स है एग्जैक्टली वैसा ला 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 ला। तो इस तरह से करके ये बन रहा है। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा थर्ड बार है सेकेंड लाइन का उसमें पहला नोट फिर से एफ शार्प आ रहा है, फर्स्ट सेकेंड लाइन के बीच में है। उसके आगे का नोट जो है वो है हमारा जी क्योंकि वो सेकेंड लाइन पे है। और आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा मिल रहा है ए क्योंकि सेकेंड और थर्ड लाइन के बीच में है। फिर है बी क्योंकि थर्ड लाइन पे है। उसका जो जोड़ीदार है वो है हमारा सी शार्प क्योंकि थर्ड और फोर्थ लाइन के बीच में है। और उसके भी आगे बढ़ते हैं तो जो हमारा नोट है वो है डी क्योंकि फोर्थ लाइन पे है। एग्जैक्टली सेम है थर्ड बार ऑफ द फर्स्ट लाइन की जैसा। लास्ट बार देखते हैं क्या ये भी सेम है या इसमें कुछ अलग है, चलिए पता करते हैं। तो जो पहला नोट है वो है हमारा जी। उसके आगे का जो नोट है वो हमारा एफ शार्प। पहला नोट जी इसलिए है क्योंकि सेकंड लाइन पे है। दूसरा नोट एफ शार्प इसलिए है क्योंकि फर्स्ट और सेकंड लाइन के बीच में है। उसके आगे बढ़ते हैं तो ई मिलता है। और भी आगे बढ़ते हैं तो हमारा मिलता है डी। ई इसलिए मिल रहा है क्योंकि फर्स्ट लाइन पे है। डी इसलिए मिल रहा है क्योंकि फर्स्ट लाइन के नीचे है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है तो एक बार ये देखिए ला 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 ला। एक बार इसको बजा के दिखाता हूँ, फिर फर्स्ट और सेकंड लाइन दोनों आपको बजाऊंगा, फिर फर्स्ट और सेकंड लाइन दोनों बजा के दिखाऊंगा ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। लास्ट बार में डिफरेंस है दोनों लाइंस के। देखिए सेकंड लाइन अब फर्स्ट और सेकंड लाइन दोनों को सुनिए। अब बढ़ते हैं हम लोग थर्ड लाइन की तरफ। तो जो थर्ड लाइन का पहला बार है वहां पे आप देखेंगे 2 नोट्स हैं, दोनों एफ शार्प हैं। कौन से ई स्ट्रिंग का जो फर्स्ट फिंगर आता है वो वाला एफ शार्प है। क्यों है क्योंकि फिफ्थ लाइन के ऊपर है। आगे बढ़ते हैं तो हमें डी मिलता है फोर्थ लाइन पे। उसके आगे बढ़ते हैं तो हमें ए मिलता है क्योंकि वो हमारा सेकेंड और थर्ड लाइन के बीच में आ रहा है। नेक्स्ट बार की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा पहला नोट है बी क्योंकि थर्ड लाइन पे है। उसके आगे का नोट है हमारा सी शार्प क्योंकि थर्ड और फोर्थ लाइन के बीच में है। फिर और आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है डी क्योंकि फोर्थ लाइन पे है। और आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है ए क्योंकि सेकेंड और थर्ड लाइन के बीच में है। तो ये 2 बार कैसे आएंगे चलिए देखते हैं। ला 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 ला, इस तरह से करके हायर ऑक्टेव में आएगा। आगे बढ़ते हैं थर्ड और फोर्थ बार देखते हैं थर्ड लाइन का। तो यहाँ पे पहला नोट है हमारा ई क्योंकि फोर्थ और फिफ्थ लाइन के बीच में है। दूसरा नोट है हमारा डी क्योंकि फिफ्थ लाइन पे है। तीसरा नोट है हमारा सी शार्प क्योंकि वो हमारा थर्ड और फोर्थ लाइन के बीच में है। और चौथा नोट है हमारा बी क्योंकि थर्ड लाइन पे है। नेक्स्ट बार जो लास्ट बार है इस लाइन का उसको देखते हैं। तो जो पहला नोट है वो है हमारा ए क्योंकि सेकेंड और थर्ड लाइन के बीच में है। उसके आगे का जो नोट है वो है हमारा जी क्योंकि सेकेंड लाइन पे है। फिर और आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है एफ शार्प क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड लाइन के बीच में है। और आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है ई क्योंकि वो फर्स्ट लाइन पे है। तो ला 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 ऐसे करके। तो चलिए इसको बजा के देखते हैं। यहाँ पे जो लास्ट बार है वहाँ आपको देखेगा कि यहाँ पे रिट लिखा हुआ है और एक डी क्रेसेंडो बना हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे इस पर्टिकुलर बार पे जब हम लोग आएंगे, जैसे हम लोग थर्ड बार से शुरू करें अगर, ऐसे नॉर्मली बजना चाहिए बट अब रिट लग गया तो क्या करेंगे, लास्ट बार में चेंज देखिएगा।
ऐसा उस बार पे आके जैसे स्लो मोशन हो जाएंगे, ग्रेजुअली स्लो मोशन होंगे, स्पीड को गिरा देंगे ग्रेजुअली। और उसके बाद फिर आप देखेंगे जो लास्ट लाइन है हमारी, उसका जो फर्स्ट बार है वहाँ लिखा है ए टेम्पो, यानी वहाँ से फिर आपको पकड़ लेना है। तो जो लास्ट लाइन है वो क्या है, चलिए समझते हैं। तो पहला नोट है हमारा एफ शार्प, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड लाइन के बीच में है। दूसरा नोट है हमारा जी, क्योंकि वो सेकंड लाइन पे है। उसके आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है ए, क्योंकि सेकंड और थर्ड लाइन के बीच में है। और आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है जी फिर से, क्योंकि वो सेकंड लाइन पे है। उसके आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है एफ शार्प, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड लाइन के बीच में है। और आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है ई, क्योंकि वो फर्स्ट लाइन पे है। नेक्स्ट बार की तरफ बढ़ते हैं तो हमें जो पहला नोट मिलता है वो मिलता है एफ शार्प, क्योंकि वो फर्स्ट और सेकंड लाइन के बीच में है। दूसरा नोट हमें मिलता है ई, क्योंकि वो फर्स्ट लाइन पे है। तीसरा नोट हमें मिलता है डी, और चौथा नोट हमें मिलता है ई फिर से। डी इसलिए क्योंकि फर्स्ट लाइन के नीचे है, ई इसलिए क्योंकि फर्स्ट लाइन पे है। और आगे बढ़ते हैं तो जो बार नंबर 3 है वहाँ पे पहुँचते हैं। तो पहला नोट है हमारा एफ शार्प, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड लाइन के बीच में है। दूसरा नोट है हमारा जी, क्योंकि सेकंड लाइन पे। तीसरा नोट है हमारा ए, क्योंकि सेकंड और थर्ड लाइन के बीच में है। चौथा नोट है हमारा बी, क्योंकि थर्ड लाइन पे है। पांचवा नोट है हमारा सी शार्प, क्योंकि थर्ड और फोर्थ लाइन के बीच में है। और छठा और आखिरी नोट इस बार का जो वो है डी, क्योंकि वो फोर्थ लाइन पे है। लास्ट बार की तरफ बढ़ते हैं। तो लास्ट बार में हमारा जो पहला नोट है वो है जी, क्योंकि सेकंड लाइन पे। दूसरा नोट है एफ शार्प, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड लाइन के बीच में है। तीसरा नोट है हमारा ई, क्योंकि फर्स्ट लाइन पे। और चौथा नोट है हमारा डी, क्योंकि वो फर्स्ट लाइन के नीचे। वहाँ रेट भी लिखा है, इसका मतलब वहाँ पे आके फिर थोड़ा सा स्लो होना है। तो ये लाइन और जो हमारी सेकेंड लाइन है एग्जैक्टली सेम है। बजा के चेक करते हैं। इस सॉन्ग में भी आपको स्टैकेटो के जो नोट्स हैं वो दिखाई पड़ेंगे, साथ ही साथ सस्टेन के जो नोट्स हैं वो भी दिखाई पड़ेंगे। तो जहाँ स्टैकेटो है वहाँ आपको मालूम है कि आपको वहाँ पे बिल्कुल भी ज़रा भी सस्टेन नहीं देना है। जैसे जो फर्स्ट बार का जो नोट है, चलिए उसके ऊपर देखते हैं ध्यान। तो पहले 2 नोट्स में स्टैकेटो नहीं है, तीसरे नोट पे है, तो वो क्या है, अगर स्टैकेटो नहीं होता तो क्या करते, तो वैसे करते। लेकिन यहाँ पे स्टैकेटो है तो क्या करेंगे, तो हम लोग जहाँ पे डॉट लगाया गया है वहाँ पे सस्टेन नहीं देंगे, बस इस बात का ध्यान देंगे। जहाँ डॉट और अंडरलाइन दोनों है वहाँ सस्टेन देना है, ठीक है। तो ये था इस बार का हमारा सॉन्ग, जिसको बोलते हैं एंडेंटिनो। इसके आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेसन में। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।